हमारी वीडियो, मुझे वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी। जैसे उन्होंने बोला कि अगर हिंदुस्तान का सच का साथ दिया जाएगा तो आपको फूलों का हार पहनाया जाएगा, ये बात तो ठीक है। अगर हम सच का साथ देते हैं तो हमें फूलों का हार ही पहनाया जाता है। अगर हम सच को देखने के बाद अगर हम झूठ का साथ दें तो फिर जूतों का हार पहनाया जाता है। ये रियलिटी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है जो मैम सुबूरी है, ये जब भी बात करती हैं सच की बिना पर ये बात करती हैं, और स्पेशली सनातन धर्म को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, लोगों को भी इनवाइट करते हैं कि आए इसको फॉलो करें, धर्मा सीखे। हाँ, धर्मा सीखने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका कोई भी रिलीजन है आप उसको फॉलो करें। धर्मा तो आपको एक आपका लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर करेगा, आपके अंदर नेचर से मोहब्बत पैदा करेगा, आपको इंसानियत का जज्बा जगाएगा, आपको इस दुनिया की हर चीज से प्यार हो जाएगा, जानवर से लेकर पहाड़ों तक। तो धर्मा सीखना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिलीजन तो बहुत से होते हैं, ठीक है, हर इंसान का अपना रिलीजन होता है, ठीक है, लेकिन जो धर्म होता है वो एक होता है। कभी मैंने नहीं सुना कि कोई दो धर्म होते हैं। जब से मैंने सुना एक ही धर्म होता है, वो सनातन होता है, वो तो आप सभी हमसे एग्री करते हैं। और जहाँ पर उन्होंने बात की कि मंदिर की, मस्जिद की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक चीज हाईलाइट हो रही है भारत में बहुत ज्यादा, क्योंकि वहीं पे ज्यादा मंदिर होते हैं और वहाँ पे मस्जिदें भी बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से वहाँ के जो इंडियन मुस्लिम है वो मंदिरों का कभी ले आते हैं और कभी ये फैसला अदालत में चला जाता है। तो ये चीज सच की जीत होनी चाहिए। जो सच होता है ये कभी छुप नहीं सकता। और जैसे गंगा जमुना ये तहजीब का नाम लेते हैं, ये एक तहरीक है, ठीक है, और ये अच्छी बात है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को कनेक्ट करती है। लेकिन अगर एक तरफ से ही एक बंदा रिश्ता निभाए और दूसरी तरफ से ना निभाए तो जो मुखलिस इंसान होता है ना, एक दिन वो भी छोड़ देता है कि आखिर कब तक मैं कब तक सहूं, मैं कब तक निभाऊं। उसकी तरफ से भी तो कुछ आना चाहिए ना। तो जैसे उन्होंने बोला कि ताली दो हाथों से बजती है। आप इवन बहन भाई है, मैं और नायला, अगर मैं नायला के साथ बहुत ज्यादा करूं, जो मैं करती भी हूँ, और अगर इन रिटर्न में जैसे अभी भी नहीं मुझे कुछ रिटर्न करती, और आने वाले कुछ सालों में भी अगर ये झूठी तू रहती है तो एक वक्त आएगा कि मैं रिएक्ट करूंगी। देखा, झूठ बोल रही थी, बोला ही नहीं गया। यही होता है सच और झूठ का। मैं अब बेचारी सी हूँ, मैंने किसी को क्या रिटर्न करना है। देखो, देख लिया आपने, ये लाइव था, मैं ये लफ्ज नहीं बोल रही थी, मैं कुछ और बोल रही थी, वो दो लफ्ज मिक्स हो गए। अच्छा, तो मतलब कि एक वक्त आएगा कि जब मैं क्या करूंगी, रिएक्ट करूंगी कि नहीं भाई ये बंदी ठीक नहीं है, ठीक है। जो इंसान जेल में बैठा होगा उसी पे लगाना है। तो अभी ये तो चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मुझे पिज्जा खिलाती है, बदले में मैं भी खिलाती हूँ, हिसाब बराबर हो गया। ये मुझे कहीं लेके जाती है, मैं भी ले जाती हूँ, हिसाब बराबर हो गया। और क्या, और तो कुछ भी नहीं। क्या कभी दो बहनों के हिसाब बराबर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। पहले तुम वो वाला हिसाब बराबर करो जो मेरी ज्वेलरी गायब की हुई है तुमने, वो मैं संभाल के रखती हूँ, इधर उधर पड़ी होती है, मैं अपने दराज में रख लेती हूँ, वो मैं पहन लेती हूँ, संभल जाती है। अच्छा, अभी मैम सुबह की बात कही, लेकिन ये देखा ना, दो लोगों के जहन नहीं मिलते तो फिर हम कैसे कहेंगे कि सारे देश का जहन मिल जाए। तो ये चीजें हैं। अब नायला संभालने, मतलब मेरी कोई चीज, महंगी चीज, मेरी ज्वेलरी इधर उधर पड़ी हो और वो गायब हो जाती है। कुछ मेरी ज्वेलरी 3 सालों से मैंने नहीं देखी है और वो नायला ने गायब कर दिया और कह रही मैंने संभाल के रखी है। अरे भाई मुझे दे दो अगर मेरी चीजें नहीं, अब वो तुमने संभाल के लिए जो फैसला वो कोर्ट जाएगा। कोर्ट से अगर कुछ आ जाएगा तुम्हारे हक में, हम तुम्हें वापस कर देंगे। कोई सबूत है मेरे पास? नहीं है। और इसे मैंने रियल स्टोन की रिंग पहनी हुई थी मोहतरमा ने, और मैंने कहा चलो पहनी है तो ठीक है, पहनी रहे। तो उसके बाद अभी मैंने एक माह पहले मैंने पूछा कि तुम्हारे हाथ पे वो रिंग थी मेरी, वो व्हाइट वाली किधर गई? कह रही मुझे खुद नहीं याद किधर है। मुझे पता है किधर है, लेकिन मैं दूसरों को नहीं बताती किधर है, क्योंकि मेरा जो माइंड है। तो बस फिर मैम सबूरी जी का जो लेक्चर था ना, वो ऐसे लोगों पे था कि काइंडली आप थोड़े से जाग जाए, किसी का हक ना मारे, उनका जो हक है वो उनको दे दे। और उन्होंने हक की बात किया मंदिरों पे कह के, जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे मस्जिद ना बनाई इंसानों के हक की बात नहीं हो रही। इंसानों की, और ये इंसान अपनी चीजों की हिफाजत खुद करे। हाँ। एक नोट जमीन पे गिरा होगा पैसों का, जो अगला बंदा आएगा उसको तो नहीं पता ये किसका, वो उठा के पॉकेट में डालेगा। तो ईमानदारी भी तो कोई चीज है ना, और तुम्हें तो पता होता है घर में कौन सी चीज किसकी है। क्या बात हो गई है। लेकिन हम बात करते हैं मंदिरों पे। ये मैं वैसे आपके सामने लाइव डेमो दिया है कि देख लें सोच का। तो फिर इस तरह के जो मुसलमान हैं, जो इस तरह के बकाया मुसलमान हैं, और अगर वो भी इस तरह की जबरदस्ती करके चीजों पे अपना कब्जा जमाएंगे, और फिर उसके बाद तो सच 1 साल छुपा रहेगा, 2 साल 3 साल। जैसे वो फाकी, वो क्या बोलते हैं, वो जो इंडियन में वो जमीनें लोगों की ले रहे हैं, वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड
उसका भी वैसे केस चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा सामने कि उसको रहना चाहिए नहीं। तो बात ये है कि भारत, यकीन माने बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी विश है कि मैं वहां पे रहूं, मैं वहां का कल्चर देखूं, वहां पे गुजराती हैं, फिर वहां पे राजस्थानी लोग भी हैं, पंजाबी हैं, सिख हैं, सिख तो पंजाबी में ही आ जाते हैं ना, बौद्ध हैं, तो इतने ज्यादा रिलीजन है, फिर सनातन धर्म है, टेम्पल है। तो काइंडली मेरी भी हाथ जोड़ के उन तमाम मुसलमानों से ये एक अपील है कि आप जो है ना मंदिर पे कब्जा करके मस्जिद मत बनाएं। अगर आपको अंदर किसी एंटीक में भी झलक दिखती है कि ये तो मंदिर का स्टाइल है, यहाँ पे तो मंदिर जैसा कुछ है, तो अपने जो सनातनी भाइयों को बड़े ऑनर के साथ, खुशी के साथ वापस करें। आप किस भारत सरजमीन पे भारत सरकार ने ढेर मस्जिदें बना दी है, 4 लाख से ज्यादा मस्जिदें। यकीन माने मैं यहाँ से वादा करती हूँ कि आपको सजदा करने के लिए जमीन कम नहीं पड़ेगी, लेकिन जो उनकी चीज है, जो उनको दिलो जान से प्यारी है, आप उन्हें वापस करें। कोर्ट कचहरी क्यों जाना? 2 भाई, अब जैसे ये मेरी बहुत सी चीजें रख लेती है, तो क्या अब मैं कोर्ट जाऊंगी तो मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, देखिए कितना हंस रही है, मैं कहती हूँ चलो तुम्हारी मुस्कुराहट पे चीजें कुर्बान। तो ये है कुर्बानी देना सीखिए, प्यार बांटना सीखिए। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है। अक्सर हम ये एक एग्जांपल देते हैं, देखिए सिकंदर ने कितना कुछ फतह किया, कितना बड़ा वो एक बादशाह बन गया, लेकिन जब वो जा रहा था तो उसने कहा मेरी कब्र से हाथ बाहर रखना, मतलब मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा रहा। तो किसी की दिल आजारी करके, किसी को दुख पहुंचा के, किसी की इबादत गाहों को, किसी के मंदिरों को नाजायज तरीके से कब्जा मार के चले, तो आप लोगों ने भी जाना है। तो क्यों ना प्यार मोहब्बत से और अपने सनातनी भाइयों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको इस सरजमीन पे रहने दिया। आप उनका ख्याल रखेंगे, वो ओबियसली आपका रखेंगे। उनके त्योहारों में जाएं, नफरत से कुछ नहीं मिलेगा। मोहब्बत बहुत खूबसूरत रिश्ता है, और एक दफा मोहब्बत से आगे बढ़ के तो देखिए, फिर देखिए वो आपके साथ कितना अच्छा बिहेव करते हैं। और ये जैसे मैम सबूही ने बोला कि अंग्रेजों ने लड़वाया, अंग्रेजों ने तुड़वाया, 1857 की जंगे आजादी के बाद फिर उन्होंने डिफरेंट तरीके से मुसलमान और हिंदुओं को हराया और एक फर्क पैदा कर दिया हमारे तालीमी निजाम में। और ज़ाहिर हिंदुस्तान कहते हैं ना सोने की चिड़िया हुआ करती थी, और यहाँ पे सबका पहनावा सब एक जैसे दिखते थे। फिर बाद में अजीबो गरीब किस्म के कपड़े आ गए, आप ये पहनोगे हम ये नहीं पहनेंगे। तो आज वक्त है जब हम इतनी खूबसूरत दुनिया में रहते हैं, जहाँ पे साइंस की बात है, प्यार की, मोहब्बत की बात है, तो क्यों ना हम उस ढंग से जिंदगी जिए। नफरत से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। नफरत से इंसान का कलर काला होता है, हाँ, और जल जल के चेहरे का नूर भी खत्म हो जाता है। सो मोहब्बत करें और दर गुजर करें। इनकेस अगर आपको किसी की बात बुरी लग जाती है, अपने किसी सनातनी भाई की बात बुरी लग जाती है, तो आप एक पल के लिए चुप हो जाओ। यकीन माने अगले दिन वो आपसे आके सॉरी भी बोलेंगे और आपको अपना भाई भी बना के जाएंगे। तो रिश्ते बनाना सीखे, तोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन चीज को जोड़ना ही तो काम है। तो आज की मैम सबूही मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी मुझे अच्छी लगती है कि काश मैं चाहती हूँ कि मेरी सोच भी उन जैसी हो जाए, और मैं जितना भी सीख पाऊँ इनसे, आई थिंक सो कम है। आप इस खूबसूरत वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही खूबसूरत और सेंसिटिव सी वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।